नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालना। तो आज हमें सीखना है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं पर एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालना, तो वह सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो बहुत ही आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य ऐसे गुणनखंड जिनका उपयोग हम करेंगे गुणनखंड निकालने में। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, 2, ये जो 2 है ये अभाज्य गुणनखंड है। 3 के बाद हम देखेंगे तो 5 के बाद देखते हैं 7 के बाद देखेंगे 11 के बाद देखेंगे तो 13 के बाद 17 के बाद 19, फिर 23, ऐसे ये आगे भी। तो देखिए ये जो संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब सबसे पहले हमें 2 से प्रारंभ करना है, भाग देना, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे क्रम से आगे बढ़ते जाना है। तो इसके माध्यम से जो गुणनखंड निकाले जाएंगे वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इन संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे। तो हम सीखते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्केल की सहायता से इस प्रकार से आपको एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। और आपको इस तरीके से एक और बॉक्स बना लेना है। ये आपने बना लिया। तो यहाँ पर वह संख्या लिखनी है जिसका हम क्या निकालना चाहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 12। सबसे पहले हम 12 का निकालना सीखेंगे कि हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले हमें किससे भाग देना है, 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो 2 का दुनिया हमें ऐसे पढ़ना है कि 12 बार जो 12 आ जाना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 7, 2 6 12। कितनी बार गया, जो जितनी बार जाता है उसको हमें यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। फिर हमने फिर 2 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में ये पूरा कट हो जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 3 बचा। तो अब देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से देंगे। तो 3 एकम 3। तो ये देखिए ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ में लिखना पड़ेगा 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, तो वो हो जाएंगे क्या, 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये देखिए ये 2 बार आ गया, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, ये 2 की घात लगा देंगे, गुणित 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएंगे हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से अब हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है ना। 18 के निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये लिखेंगे। और यहाँ जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये लाइन बना ली और इसको इस तरीके से सजा लेंगे। ये निकालने का गुणनखंड निकालने का तरीका है, ठीक है। हमने यहाँ पर 18 लिखा। अब हमें 2 का दुनिया ऐसे पढ़ना है कि 18 आ जाना चाहिए। तो कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 7, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 इनाम 18। कितनी बार गया, 9 बार गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 से भाग देंगे तो 3 का 9, तो यहाँ 3 आ गया। फिर 3 से हमें भाग देना है, 3 एकम 3। ये हमें तब तक भाग देना है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो इसकी क्या निकली गुणनखंड, 2 गुणित 3
गुणित 3। तो देखिए 3 2 बार आ गया, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। तो ये हो जाएगा क्या, 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम और देखते हैं। हम देखिए बहुत ही छोटी संख्या से लेके बड़ी से बड़ी संख्या तक का गुणनखंड निकाल सकते हैं इसी के माध्यम से। आगे देखिए आप, तो अब हम देखेंगे जो 40 है, 40 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, 40 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हमें देखना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से हम यहाँ देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें इस तरीके स्केल की सहायता से लाइन बना लेनी है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखा हमने क्या, 40, फिर हमें 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, ये 0 का 0 लिखेंगे। फिर हम फिर देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए फिर यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, फिर 2 से देंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 आ गया, तो एक बार जाएगा, तो 5 एकम 5, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इसे हम क्या करेंगे, तो 1 2 3, देखिए 2 का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5। तो ये इसके क्या निकल आएंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालेंगे 64 का। अब हम निकालेंगे 64 का। यदि आपको कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, ये 64 लिखेंगे। ठीक है, 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया तो कितना, 2 एकम 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बराबर है। लेकिन ये देखिए कितनी है, 6 है, तो 2 के ऊपर 6 की घात, ये क्या हो जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इससे हमारे नंबर कट हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 150 का निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हम देखेंगे तो 150 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक ये निकाल रहे थे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 2 से भाग देंगे, तो क्या जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 75 आ गया। तो क्या आप 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, बचा 1 ती 5 15, चलिए चला गया। फिर यहाँ देखिए 25 आ गया, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये हो जाएगा 25, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए सामने, तो ये हमारे सामने आ जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, देखिए 2 बार है तो 5 का हम 2 की घात लगा देंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। ऐसे और भी संख्याओं के गुणनखंड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ही आसान लगे ये चैप्टर।
फर्स्ट चैप्टर का ये बहुत ही बेसिक चल रहा है। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर के साथ, जो बहुत ही आपको हेल्प करेगा बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।